आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों अपना गुडविल चैप्टर में कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोगों ने गुडविल चैप्टर में क्या क्या कर लिया अभी तक? एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, ठीक है। फिर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड भी कर लिया, फिर हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कर लिया। बच्चों आज लास्ट टॉपिक बचा है हमारे गुडविल चैप्टर का, जिसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में बच्चों दो मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाला हूं। देखो बच्चों, कैपिटलाइजेशन में दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ठीक है ना। तो एनआरआर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये मैं अपनी पहले की वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है और कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलती है। ये हम लोग उसमें भी कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बस बच्चों आज हम कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, बच्चों इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, बात यह है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। और बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का। अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो इसका फॉर्मूला क्या है? हमें दोनों करना है। सर हम एक बात पूछें? हाँ पूछो। सर इन दोनों से आंसर अलग अलग आता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा गुडविल बच्चों एवरेज कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। बच्चों याद रखना, नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स कहा जाता है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई वैल्यू ऑफ फर्म भी तो चाहिए हमें। तो बच्चों वैल्यू ऑफ फर्म आता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस फॉर्मूले को अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लो, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी लिख लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात भी करने वाला हूं। देखो एग्जाम में आप लोगों को बोलेगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। उसने बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो, पर एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करना है या कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करना है। तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा दो, कोई भी फॉर्मूला लगा के आप लोग अपनी गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला? एग्जामिनर ने बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है, पर बच्चों वो ये बताना, उसने ये नहीं बताया कि कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे आप फ्री हो कि आप चाहे तो सुपर प्रॉफिट से निकाल लो, आप चाहे तो एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, बच्चों दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात सुनो, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि आप लोगों को जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है, तो बच्चों यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल को कैलकुलेट करो, ठीक है। या फिर बच्चों एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो आप फंस गए। तो फिर आप लोगों को यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ये आप लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला जा रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है, पर ना तो वो सुपर बोल रहा है बच्चों, ना वो एवरेज बोल रहा है, तो फिर आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लीजिए, तो ये हो गई फॉर्मूले की बात। और फॉर्मूला कोई टफ थोड़ी ना है, बिल्कुल इजी है। सर प्लीज आप इस पे क्वेश्चन करा दो, तभी तो क्लैरिटी आएगी। मैं बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग बच्चों? बिना क्वेश्चन कराए मैंने कभी आपको छोड़ा है क्या? मैं पक्का पक्का आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है।
चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों का जो ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो ये तो अच्छे से समझ आ गया कि कौन सा मेथड दोनों के दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। पर क्वेश्चन ने अगर सुपर बोला है तो सुपर से निकलेगा, एवरेज बोला तो एवरेज से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की बुक टीएस ग्रेवाल से, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर। तो मैं पेज नंबर है बच्चों आप लोगों का 3.32, ओपन कर लो जल्दी से मेरे साथ साथ, ठीक है। पेज नंबर क्या है बच्चों 3.32, और जो आप लोगों का ये लो, ठीक है, एडिशन है ये 2021, और क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूंगा, ठीक है ना, ये लीजिए। तो बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं 27 क्वेश्चन, ठीक है, आपके बुक का पेज नंबर 3.32 और टीएस ग्रेवाल एडिशन 2021। चलो जरा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27, बुक ओपन करिए अपनी भी और सेम पेज नंबर और क्वेश्चन साथ साथ देखिए, बिल्कुल इजी आप लोगों को आ जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये। क्या रहा है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। The normal rate of return of the industry is 15%. The assets of the business were 17 lakh and the liabilities were 2 lakh. Calculate the goodwill of the firm by capitalization average profit method. लो भैया हम लोग फंस गए, उसने क्या बोला कि गुडविल तो कैलकुलेट करो पर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बच्चों हमें क्या क्या चाहिए, गुडविल के लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म, माइनस कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो अब ये सारी चीजें ढूंढो इंफॉर्मेशन में। सर हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो बच्चों एनआरआर कितना है, एनआरआर है 15%, ये लीजिए। तो ये कितना निकल कर आ गया, तो ये आ गया बच्चों हमारी वैल्यू 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो बच्चों आ गया 20 लाख। ये लीजिए, तो हमारा बच्चों वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया है 20 लाख, ये लीजिए, माइनस। अब बस हमें एक ही चीज चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा, वो है हमारा नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सर हम नहीं कर रहे कमेंट में, ये तो यही लिखा हुआ है। हाँ चलो मत करो, नालायक हो, यहां से देख के करोगे तो क्या करोगे, अभी पूछूंगा, चिंता मत करो। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब आप लोगों को इसमें बच्चों टोटल एसेट्स गिवन है हमारे क्वेश्चन नंबर 27 में 17 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटी गिवन है बच्चों 2 लाख। तो ये आ गया जो हमारा 15 लाख, ये लीजिए बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट्स आ गए 15 लाख, तो 15 लाख को यहां पे प्लेस कर दो। तो 20 में से 15 लाख गया तो ये आ गया हमारा 5 लाख, ये लीजिए। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया है 5 लाख, हमारी गुडविल कितनी आई है 5 लाख। तो ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों का सीबीएसई 2019 में आप लोगों के एग्जाम में भी आया था, ठीक है ना, क्लियर, बहुत ही सिंपल लगा। चलो अब मैं आप लोगों के साथ और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो जल्दी से देखिए 29, मैं आप लोगों के साथ अब कौन सा डिस्कस करूंगा 29, जल्दी से रीड कर लो। हाँ ये रब कर दू ना, ये तो समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करते ना और क्लैरिटी हो जाएगी। 29 रीड कर लो चलो जल्दी से। तो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर रहा हूं बच्चों 29, ये लीजिए आपके बुक का। देखो 29 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट 2,50,000 each. They have a credit balance in their current account.
बच्चों फिक्स कैपिटल भी गिवन है, करंट कैपिटल भी गिवन है। फिक्स कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है और करंट कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस होगा तो दिक्कत देगा, बस समझाऊंगा क्वेश्चन के बाद में, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम में क्या तंग कर सकता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। कह रहा है करंट अकाउंट ऑफ ₹30,000 20,000 रिस्पेक्टिवली, द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी। बच्चों फर्म की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years ₹1 lakh। If the normal rate of return is 10%, find out the value of गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। लो फिर से उसने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। बच्चों उसने सारा डेटा देके ये बोल दिया कि जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो आप लोगों को एवरेज यानी कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी। सिंपल तो है, इसमें करना ही क्या है, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है बस उसको ढूंढ लो। एवरेज प्रॉफिट पता है बच्चों 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये आ गया बच्चों हमारा 10 लाख, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म तो पता चल गया 10 लाख। सर ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हम भी कर लेते, बिल्कुल बच्चों कर लेते, मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों पे, पर मैं इसमें आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या वो समझाने वाला हूं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया, ठीक है ना। चलो अब जरा ध्यान से देखो, हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, अब हमें चाहिए नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बच्चों इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसका और क्या फॉर्मूला होता है, टोटल लायबिलिटी माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एक और फॉर्मूला भी होता है बच्चों, क्या, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, ये भी होता है, ठीक है ना। ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है, जो भी रिजर्व के बैलेंसेस है या कोई पास्ट प्रॉफिट, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। यानी कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। अब बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 2,50,000 ईच यानी 5 लाख, ठीक है ना। तो मैं यहां पे चलो यहीं पे कर देता हूं 5 लाख। दोनों की कैपिटल कितनी है बच्चों 2,50,000 ईच, तो 5 लाख। और सबसे मजे की क्या बात है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, ऑल पार्टनर्स की कैपिटल यानी फिक्स्ड भी और करंट भी, और कमाल की क्या बात है दोनों के क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो और रिजर्व है नहीं बच्चों, रिजर्व के नाम पे 0 है, तो 5 लाख और 50 टोटल हो गया ये 5,50,000, ये लीजिए। तो ये कितना आ गया हमारा 4,50,000, तो हमारी गुडविल आ गई बच्चों 4,50,000 क्वेश्चन नंबर 29 में। सर आपने बोला था एग्जामिनर एग्जाम में तंग कर सकता है, बच्चों ध्यान से सुन, उन दोनों की कैपिटल की बैलेंस गिवन थे 2,50,000 ईच, ठीक है ना। तो दोनों की 2,50,000 तो 5 लाख हो गया। ये इनकी फिक्स कैपिटल का बैलेंस था, ठीक है। अब इनके बच्चों करंट कैपिटल भी गिवन है, करंट कैपिटल एक की 30 और एक की 20। बच्चों ये भी क्रेडिट बैलेंस, ये भी क्रेडिट बैलेंस। अब एग्जामिनर पता है आप लोगों के साथ माइंड गेम खेलता है, जिस चीज पर आप बच्चों वीक हो ना वो वही चीज आपको तंग करने के लिए देता है। देखो ये दोनों मैंने ऐड कर दिया और ये दोनों भी मैंने ऐड कर दिया, तभी तो उनकी टोटल कैपिटल आई। देखो फॉर्मूला ऑल पार्टनर कैपिटल, जितने भी फर्म में पार्टनर है सबके कैपिटल प्लस कोई रिजर्व, तो रिजर्व के नाम पे कुछ है नहीं, कोई प्रॉफिट लॉस होता तो वो भी ले लेते, प्रॉफिट ऐड होगा बच्चों लॉस माइनस होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं वैसे, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया। अब यही फॉर्मूले तो होते हैं और कुछ है नहीं, पर एग्जामिनर क्या करेगा बच्चों, देखो इसका बैलेंस भी क्रेडिट है और इसका बैलेंस भी क्रेडिट है। एग्जाम में इन दोनों पार्टनर में से करंट अकाउंट का किसी एक का डेबिट बैलेंस दे देगा। मान लो इसका क्रेडिट है और इसका अगर डेबिट है तो
तो बच्चों ये सारे प्लस हो गए, ये माइनस होगा, याद रखना। डेबिट वाला माइनस करके फिर निकलेगा यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल, फिर कोई रिजर्व है तो उसे ऐड कर देंगे, कोई प्रॉफिट है तो उसे भी ऐड कर देंगे, कोई लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे, पर ये पास्ट ईयर के होने चाहिए, करंट ईयर का नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों ये है एग्जामिनर आपसे जो तंग करता है इसी क्वेश्चन को। बस इन्होंने कैपिटल के करंट बैलेंस दिए हैं और वो भी क्रेडिट भी दिया है, और फिक्स का तो क्रेडिट हो गई, वो तो नॉर्मल सी चीज है बच्चों, ठीक है ना। करंट कैपिटल का बच्चों क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, पर यहां पे दोनों के दोनों क्रेडिट बैलेंस तो ध्यान रखना। वैसे हमारा आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि और इससे एडवांस लेवल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रब कर दो ना, ये तो लिख लिया ना, हाँ आगे क्वेश्चन भी तो और कर लेते हैं ना। चलो इसे रब कर देता हूं, ये तो पता ही चल गया, हटा देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले लिखे रहने दो, अभी यूज होंगे तो ये लीजिए। हाँ बच्चों ये मत भूलना, नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं बच्चों, आपकी बुक से 32 क्वेश्चन, ठीक है। मैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, 32, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and total outside liability as on that date of goodwill are 5,50,000, on the date of goodwill are 5,50,000 and 14 lakh respectively. Calculate value of goodwill according to capitalization super profit method as well as capitalization average profit method। लो एक ही इंफॉर्मेशन देके उसने दोनों से मांग लिया, कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालो और एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकालो। हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। देखो बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है फर्म का, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल आएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, तो ये आ गया बच्चों 50 लाख, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 50 लाख। लीजिए पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। आ गया हमारा 50 लाख, तो बच्चों ये तो आ गया हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। अब हमें नेट एसेट्स भी तो चाहिए। अब नेट एसेट्स में देखो हमें क्या गिवन है बच्चों, टोटल एसेट्स गिवन है 55 लाख, ये लो टोटल एसेट्स गिवन है 55 लाख, और बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है 14 लाख। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड आया हमारा 41 लाख, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया बच्चों हमारा 41 लाख, बस इसे प्लेस कर दीजिए, ये लीजिए 41 लाख। तो बच्चों हमारी गुडविल आ गई, इसमें हमारी गुडविल आ गई 32 में 9 लाख, ये लीजिए। बोलो कोई डाउट? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। सर इसमें एक और चीज करनी है, क्या करनी है इसमें, और कर तो दिया सर, इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से भी बोला। ओहो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकालनी है। चलो निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 10% है, आप चाहिए सुपर प्रॉफिट आंसर लाने के लिए। भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NR डिवाइडेड बाय 100। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम निकाल चुके हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हैं 41 लाख। 41 लाख का बच्चों 10% कितना आएगा सर, 4,10,000, 4,10,000, ये लीजिए 4,10,000। तो बताओ हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया 90,000, ये लीजिए 90,000। अब 90,000 को सॉल्व कर लो तो ये आ गया हमारा 9 लाख। याद रखना बच्चों, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हो या कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रहे हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। दोनों में कोई वेरिएशन नहीं होगा। पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना।
मुझे नहीं लगता ये कुछ डाउट था आपके लिए। हालांकि बच्चे इस क्वेश्चन की बस एक ही चीज अच्छी थी कि इसमें उसने दोनों से बोला है, तो आप लोगों को ये भी वेरीफाई हो गया कि चाहे हम कोई भी मेथड अप्लाई करें आंसर सेम आएगा। पर बच्चों हम ना बाउंड हो जाते हैं। अगर वो कहता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो तो फिर से, एवरेज से बोलेगा तो एवरेज से, ठीक है। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है फिर आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी से निकाल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। कर दूं अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं ना बच्चों, अभी 2 क्वेश्चन और कराने, तभी तो बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बंधुओं। चलो कर दो ना पक्का। चलो हाँ बच्चों ये इजी है, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ बच्चे कह रहे हैं इजी है, इजी है। हाँ इजी है भाई, और क्या। ये जब ढंग से पढ़ोगे तो सारी चीजें इजी लगेंगी, कोई टफ थोड़ी ना होता बच्चों कुछ। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। अब उन बच्चों से पूछो जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, उनको समझ नहीं आता कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, नालायक कहीं के। अच्छा तो अब हम पहुंच गए यहां तक 32 तक। तो अब मैं आप लोगों के साथ बच्चों क्वेश्चन देखूं कौन सा अच्छा है। चलो तो 35 डिस्कस करता हूं, जरा देखिए 35 ध्यान से देखना। 35 में क्या कह रहा है, कह रहा है राजा ब्रदर्स earn an average profit of rupees 30,000 with a capital of rupees 2 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization super profit method, work out the value of goodwill of the firm. लीजिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन दे रखी है और कह रहा है कि भैया कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करो। भाई ये वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, ये वाला लगेगा सुपर प्रॉफिट वाला। देखो अब मुझे क्या क्या चाहिए बच्चों, मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो ये तो गिवन ही है। कितना है 10%, ठीक है ना, कितना है 10%। अब मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट पता चल जाए तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर भाई इतना आसान नहीं है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लो बच्चों मुझे ना एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, कितना है 30,000 रुपीज माइनस, अब मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों ये तो है 10%। अब ये पता लगाना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। कौन सा वाला लग रहा है फॉर्मूला इसमें, ये वाला, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है ना। तो ऑल पार्टनर की कैपिटल कितनी है, खुद ही क्वेश्चन में गिवन है कि भाई सारे पार्टनर्स के कैपिटल मिला के 2 लाख रुपीज है। ये लीजिए बच्चों 2 लाख का 10% कितना आएगा 20,000, है ना। और 20,000 को यहां पे प्लेस कर दो, तो बताओ मुझे आप लोग हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000। ये लीजिए 10,000 को यहां पे प्लेस कर दो, तो ये आ गया बच्चों फॉर्मूला लग के 1 लाख रुपए। लीजिए कितना सिंपल है बच्चों, सारा खेल फॉर्मूले का है, फॉर्मूला अप्लाई करने का है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, इंफॉर्मेशन को आप क्लासिफाई कर पा रहे हो, तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बात चल रही है यहां तो, ठीक है ना। लो तो इसका आंसर भी आ गया है। कोई डाउट है इसमें, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बच्चों वाली चीज पूछी थी तुम लोगों ने। चलो रब कर दो ना, चलो रब कर देते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। सर अब आप कौन सा क्वेश्चन कराओगे बच्चों, आज मैं आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं अब, कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से 36। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, आपने क्यों डिस्कस किया बच्चों, ऐसे ही कर दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। बच्चों बिल्कुल सिंपल, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे, मैं क्या करूं, आपको कुछ तो करवाने ना प्रैक्टिस के लिए, तो बस वही है। सर आप हमें होमवर्क दे दो हम कर लेंगे, अरे नहीं रुको, पहले मैं एक क्वेश्चन करा दूं, लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना, पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। देखो 36 देखना है बच्चों, कह रहे हैं राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल राजन 3 लाख एंड रजनी 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021।
द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization super profit method, assuming that the normal rate of return is 20%. ठीक है ना? तो यहां पे बच्चों आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई. अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का? ये वाला, लास्ट वाला, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व वाला. कुछ और है ही नहीं ना. बताओ ना मैं क्या करूं. ठीक है ना? चलो तो देखते हैं क्या क्या गिवन है, पहले उसको प्लेस करते हैं. बच्चों हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 1,50,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20%. ठीक है. कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है बच्चों 3 लाख और 2 लाख. 3 लाख और 2 लाख 5 लाख. सर हम एक बात पूछो सर ये 5 लाख कैसे आया? बच्चों दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करके. ठीक है, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करके 20% और रिजर्व था नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगा है बच्चों, ये वाला. ठीक है ना? तो ये आ गया बच्चों हमारा 1 लाख. ये लीजिए 1 लाख. तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000. बस सुपर प्रॉफिट को यहां पे प्लेस कर दो 50,000. तो बच्चों ये आ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा. ओ फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये तो जो उसमें आ गया बच्चों 100 डिवाइडेड बाय 20. ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया. 2 5 जा 10 और 5 5 जा 2,50,000. हाँ मैं गलत फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोई भी नहीं बोल रहा कि सर वो 100 डिवाइडेड बाय आ रहा है. नालायक करे जा रहे हैं ध्यान से. इतने सारे क्वेश्चन कराने का फायदा क्या हुआ? बोलते तो हो नहीं नालायक कहीं पे. चलिए तो ये आंसर आया बच्चों हमारा 2,50,000. ये आप लोगों की वैसे एनसीईआरटी बुक में भी है. ठीक है ना? चलिए तो अब मुझे नहीं लगता यहां पे कोई आप लोगों को डाउट होगा. बिल्कुल सिंपल से ये सारे क्वेश्चन थे और हमने बहुत इजी तरीके से भी इन्हें कर लिया. मैं आप लोगों को बच्चों आज की क्लास में होमवर्क दे रहा हूं. होमवर्क के क्वेश्चन है आप लोगों के. होमवर्क दे रहा हूं मैं 26 से लेकर 39 तक. ये लीजिए 26 to 39. ठीक है ना? तो ये आप लोगों का होमवर्क है. दोनों ही फॉर्मूले बहुत इजी है, दोनों से आंसर सेम आता है, बट हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में किससे बोला गया है. ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके होमवर्क के डाउट को डिस्कस करते हैं. आप लोग ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपने क्या गलती करी और क्या नहीं करी और कौन कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है. ठीक है, जो जो आंसर आ जाए उस पर यस यस कर देना कि सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. ठीक है ना? और जो क्वेश्चन मैंने करा दिए क्लास में यार उसे भी कर ही ले लेना. क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगी अच्छी. ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस. जय हिंद सभी को.